नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके विद प्रदीप शर्मा में। आज के लिए हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज़ 2024। तो 2024 में जिन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ मिला है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे और नोबेल प्राइज़ से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था बच्चों। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सन 1833 में इनका जन्म स्वीडन में हुआ था। जो कि एक स्वीडन वैज्ञानिक थे। सन 1867 में इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी बच्चों? यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो अल्फ्रेड नोबेल ने सन 1867 में डायनामाइट की खोज की थी बच्चों। 10 दिसंबर 1896 में इनका देहांत हो गया था। कब हुआ था बच्चों? तो 10 दिसंबर 1896 में इटली के सैन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था, जिस कारण से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष किस तारीख को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? तब बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपसे पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी बच्चों? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। जिस समय नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी बच्चों, उस समय यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वर्तमान में यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मेडिसिन की फील्ड में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर है ए और बी दोनों। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकोन को मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो। इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है। तो बच्चों क्यों दिया जाएगा? तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इन्हें मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है, नोबेल शांति का पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो किस देश में दिया जाता है बच्चों? तो इसका सही उत्तर है बी, नॉर्वे में। और नॉर्वे के ओस्लो शहर में यह दिया जाता है। आपसे शांति का पुरस्कार पूछा गया है, पीस प्राइज़, नोबेल का पीस प्राइज़ आपसे पूछा गया है। बाकी सारे के सारे प्राइज़ स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं बच्चों। स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। सिर्फ एकमात्र शांति का पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। अब बात करते हैं कि कितनी राशि प्रदान की जाती है नोबेल प्राइज़ विजेता को? कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है सी, 10 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो लिटरेचर के फील्ड में किसे नोबेल 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो बच्चों इसका सही उत्तर है डी, हॉन कांग को।
नोबेल पुरस्कार 2024 साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? तो बात करते हैं क्यों दिया जाएगा। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो कि 53 वर्षीय हैं, दक्षिण कोरियाई, ये एक दक्षिण कोरियाई लिटरेचर हैं, उनके ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाले और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले गहन काव्य गद्य के लिए इन्हें यह लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार इन्हें 2024 में दिया जाएगा बच्चों। इनकी फेमस रचनाएं हैं द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स और ग्रीक लेसन्स इनमें शामिल हैं। नोबेल पुरस्कार के लिए अधिकतम कितने लोग एक साथ नामित हो सकते हैं बच्चों? तो नोबेल पुरस्कार के लिए अधिकतम कितने लोग एक साथ नामित हो सकते हैं? तो सी इसका सही उत्तर है। 3 लोगों को एक साथ नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है बच्चों। नोबेल पुरस्कार के कितने क्षेत्र हैं? मैं आपको बता चुका हूँ। वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। छठा जो है वो जोड़ा गया अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 1969 में जोड़ा गया था, जो कि छठा नोबेल पुरस्कार था। देखते हैं 6 फील्ड कौन कौन से हैं। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, ये जो 6 फील्ड हैं इन्हीं में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, तो बच्चों इन 6 को छोड़कर और किसी भी फील्ड में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा शांति, साहित्य, गणित और भौतिकी, बताइए इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोबेल शांति पुरस्कार का वितरण किस शहर में होता है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कमेंट करके बताइए कि इसका क्या सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2024 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? बच्चों इसका सही उत्तर है ए और बी बोथ। तो बोथ उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप फोटो भी इनकी देख सकते हो। जेफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड को फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स की फील्ड में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा बच्चों। और कब किया जाएगा, ये अवार्ड कब दिया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष मैं आपको बता चुका हूँ 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किस वर्ष से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई? तो बच्चों मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो 1969 में नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार प्राप्त किया है? तो सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ जीतने वाली हैं ए मलाला यूसुफजई। मात्र 17 वर्ष की आयु में इन्होंने शांति में नोबेल पुरस्कार जीता था। कब जीता था? तो 2014 में इन्होंने शांति का पुरस्कार जीता था। किनके साथ जीता था? तो कैलाश सत्यार्थी के साथ इन्होंने 2014 में शांति का पुरस्कार इन्होंने जीता था। मात्र 17 वर्ष की थी ये। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली कौन थी, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम क्यूरी। सन 1903 में इन्होंने फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। सन 1903 में पहली बार इन्होंने नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। अगर बात की जाए तो 2 बार
नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन है? तो 2 बार भी जीतने वाली, तब भी इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम मैरी क्यूरी। सन 1903 और 1917 में, सन 1903 और 1911 में, 1903 और 1911 में इन्हें भौतिकी में, फिजिक्स में इन्होंने नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्तियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहली है मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। दूसरे हैं हमारे लिनस पॉलिंग। तीसरे हैं हमारे जॉन बार्डिन। और चौथे व्यक्ति जो हमारे हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है, उनका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। इन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, 2 बार से अधिक नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया जाता और अधिकतम 1 नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। अब बात करते हैं भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। तो पहले भारतीय जो थे उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। सन 1913 में इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। यह पहले यूरोपीय थे, पहले गैर यूरोपीय थे, या फिर आप बोल सकते हो ये पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार इन्होंने 1913 में जीता। दूसरे जो व्यक्ति हैं भारतीय, इन्होंने सीवी रमन, इन्होंने 1930 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीता। किसके लिए? रमन इफ़ेक्ट के लिए। तो रमन इफ़ेक्ट के लिए इन्हें 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तीसरे हैं हमारे हरगोविंद खुराना। 1968 में इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो आनुवांशिक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था बच्चों। पहली भारतीय महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता तो उनका नाम है बच्चों मदर टेरेसा। इन्होंने 1979 में 1979 में शांति में नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सन 1983 में इन्होंने फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीता। तो चंद्रशेखर लिमिट के लिए इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था बच्चों। अगले हैं हमारे अमर्त्य सेन बच्चों। अगले हैं हमारे अमर्त्य सेन। 1998 में बच्चों इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र और सामाजिक विकल्प सिद्धांत में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था बच्चों। अगले हैं हमारे वेंकट रमन रामकृष्ण। सन 2009 में इन्हें केमिस्ट्री में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो राइबोसोम की संरचना और कार्य पर इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार बच्चों इन्हें मिला था। अगले हैं कैलाश सत्यार्थी। सन 2014 में इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। लास्ट है हमारे अभिजीत बनर्जी, भारतीय मूल के अर्थशास्त्र। सन 2019 में इन्हें लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार बच्चों इन्हें दिया गया था। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो छूट गए हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि नोबेल पुरस्कार जो हमारा है ये 2 बार नहीं दिया गया। 1940 से 1942, सन 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार 3 साल के लिए बंद हो गया। क्यों हो गया था बच्चों? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था बच्चों। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था बच्चों। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है बच्चों कि
5 बार गांधी जी का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। कितनी बार? 5 बार गांधी जी का नाम नोबेल प्राइज़ के लिए नामित हुआ था, पर एक बार भी उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। एक बार भी उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया बच्चों। तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है, एकमात्र व्यक्ति जिन्हें ऑस्कर अवार्ड के साथ साथ नोबेल प्राइज़ भी मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बच्चों जॉन बर्नार्ड शॉ। क्या नाम है इनका? जॉन बर्नार्ड शॉ। ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला है और साथ के साथ इन्हें नोबेल प्राइज़ भी इन्हें मिला है बच्चों। चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है बच्चों, सन 1974 के बाद नोबेल प्राइज़ मरणोपरांत बंद कर दिया गया। तो मरणोपरांत बच्चों अब नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। यह कब बंद कर दिया गया था? तो 1974 में मरणोपरांत नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाएगा। यह 1974 में नियम बना दिया गया था बच्चों। पांचवा पॉइंट क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार किसने जीते हैं? तो रेड क्रॉस ने। तो सबसे ज़्यादा रेड क्रॉस ने नोबेल पुरस्कार जीते हैं। सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार किसने जीते? तो सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जीते हैं रेड क्रॉस ने बच्चों। कितनी बार? तो 3 बार इन्होंने नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीते हैं। इंटरनेशनल कमेटी है रेड क्रॉस, इन्हें शांति के लिए 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा देना। आज के लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल। जय श्री राम।